अनीता सिंघल जिस दिन से यहाँ से जीत गई उस दिन से शकल दिखाने नहीं आई। 3-4 दिन से लगातार शिकायत करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तब जा करके एमसीडी की गाड़ी यहाँ पहुंची है कूड़ा उठाने के लिए, वरना ये नालियों से बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं, उठाने नहीं आते, जिसकी वजह से जनता यहाँ बहुत परेशान होती है। हमको ये आज उठाने आए, जब अभी मैंने 5-6 कॉल करी है कि मीडिया बुला रखी है, आप जब डर की वजह से आए उठाने, कूड़ा ने तो नहीं आ रहे थे, चाहे गाड़ी वाला यहाँ से लेके चला गया, कूड़ा नहीं उठाइए, घर के अंदर जा रहा था। देखो आप हमारे घर की जैसा सारा पानी नाली के अंदर जा रहा है। 3-3 हजार के टैंकर कर दे, 350 रुपया का 1 लीटर पानी देती है। बताओ, हमारे पति कमाने के लिए, खाने के लिए लाएंगे, पानी के लिए लाएंगे, हम तो मकान बेचने तैयार है, कोई बेचक ले ले। देखिए पैर में भी चोट लग गई है क्योंकि पानी और कहीं इतना भरा हुआ है और ऊपर से ईंट मोटे मोटे पत्थर हैं। मैं कल निकल रही थी, स्लिप हो गया पैर और पैर में चोट लग गई है। किस कदर यहाँ पर गंदगी हो रखी है, नालियों का सारा पानी यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। लेडी जो बूढ़ी अम्मा निकली थी यहाँ से गली से, वो गिरते गिरते बची थी, जब भी मैंने आपको कल कॉल करी थी, मजबूरी में। 15 साल पहले था बोरा का पानी, अब नहीं है बोरा का पानी। अरे यहाँ सोनिया बिहार बाहर कैसे पानी नहीं है। सरकारी के नाम पे पैसा लेती है, कोई फ्री की पानी नहीं देती है। छोटे बर्तन तो भराते भी नहीं है, बोले बड़े बड़े बर्तन लगाओ, कहाँ से बड़े बड़े बर्तन लेके आएंगे। कोई सीवर अभी चालू नहीं है, वो जो पानी है वो घरों का वो नालियों में ही जा रहा है और नालियों का पानी भी बाहर निकलने की जो आगे नालियां वो इतनी ब्लॉक है कि वो पानी आगे बाहर उस पर बड़े नाले में जाने के लिए जगह ही नहीं है। घरों में पानी घुस जाता है, घर में से लोग पानी निकालते हैं, इतनी नाली जाम है, इतनी नाली जाम है। यहाँ पर कोई वोट मांगना होता है तो यहाँ आते हैं, रोड और नाली का कोई सुविधा ही नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिगरी के एल फर्स्ट बांध रोड के पास 6 नंबर गली में, और यहाँ पर जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। और खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो सड़क है वो खराब है, जो सड़कें तोड़ी गई थी सीवर लाइन के लिए वो अभी तक बनाई नहीं गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर शिकायत ये भी है कि जो कूड़ा नालियों से निकाला जाता है उसे उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आती है। 3-4 दिन से लगातार शिकायत करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तब जा करके एमसीडी की गाड़ी यहाँ पहुंची है कूड़ा उठाने के लिए, वरना ये नालियों से बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं, उठाने नहीं आते, जिसकी वजह से जनता यहाँ बहुत परेशान होती है। आप खुद देखिए सामने कितनी ज्यादा गंदगी हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पर आज लोगों ने हमें बुलाया है मदद के लिए, और जब हम यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद यहाँ पर एमसीडी की गाड़ी आई है। कई बार बताया जा रहा है, कई बार उनको कॉल की गई, कई बार शिकायत की गई, लेकिन वो आने को राजी नहीं थे। ये जो एरिया है वो मैं आपको बता दूं, प्रेम चौहान जो विधायक है उनका लगता है, आम आदमी पार्टी से हैं वो, फिर भी जनता इस गंदगी से परेशान है। जरा गंदगी दिखाई आप, किस कदर यहाँ पर गंदगी हो रखी है, नालियों का सारा पानी यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाया आप लोगों ने? हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि पानी रोड पर सारा भरा हुआ है। जो गलियों की जो नाली है वो तो साफ हो गई हैं, लेकिन जो रोड की नालियां हैं वो बिल्कुल साफ नहीं है, और उनमें पूरा गंद, मतलब जितना भी दुनिया भर का नाली का गलियों का जो कूड़ा है वो नालियों में भर गया है, और पानी सारा रोड पर आ रहा है गलियों का। तो चाहते हैं कि नालियां साफ होनी चाहिए। जब नालियां साफ हो जाएंगी तो रोड पे पानी जाएगा ही नहीं। कौन है पार्षद यहाँ का है, यहाँ की अनीता सिंघल। अच्छा, और अब भाजपा से है ना, वो तो है भाजपा से है। हाँ जी बिल्कुल, एमसीडी भाजपा से है, बीजेपी के वो अनीता सिंघल। और वैसे भी हमें 6 महीने हो गए, 6 महीने में जब कई बार कॉल करते हैं तब ये नालियां साफ हुई हैं। 6 महीने में वो भी सिर्फ अंदर गलियों की, जो बाहर रोड की नाली है वो तो कभी साफ होती ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो नालियों पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें हटाकर नालियां साफ हो, ताकि जो गलियों का पानी है वो नालियों में जाए। सारा पानी रोड पर आ रहा है, और कुछ लोगों ने आगे जो पानी जा रहा है नालियों का वो रोड पर आ गया, रोड पे आगे लोगों ने उस पानी को भी जाम कर दिया है, और इस वजह से पानी पूरे रोड पर भरा हुआ है। सारी रोड इसी वजह से टूट गई है। तो हम आपसे यही कहना है कि ये सारी नालियों का जो भी रोड है, खास करके जो हाई टेंशन की लाइन है उसके अंदर जो नालियां बनी हुई हैं वो नाली साफ होनी चाहिए सही से। आप सबकी यही परेशानी? सबकी यही परेशानी, मकान सारे बेकार हो रहे हैं, वो सारी इतनी सीलन हो रही है मकान में, बहुत ज्यादा जो हो रही है, दिक्कत आ रही, मच्छर हो रहे हैं। जब से ये बना है तो हो ही रहा, जब से हो रहा है, तो जब से बनी है ये कहाँ रास्ता कहीं है, देख लो चल का यार पानी कितना भर रहा है। सुभाष भैया ने लगा दी मट्टी है, तो पानी नहीं आने देंगे यहाँ पर, ठीक है? तो कहाँ जाएगा पानी? ये सब नालियाँ पूरे तुम्हें दिखाई पड़े, नालियाँ खुद फुल ओवर हो रही, समझ ली। इतने परेशान है कि पानी
पीने का परेशानी और एक जाने की परेशानी, दोनों परेशानी है। 150 रुपया 1000 लीटर पानी भर रहे, बताओ टैंकर वाले कितने भाव पड़े हैं। नाम है तो नाली छापो जहाँ नाले में पानी रो बाहर नहीं पाल रहा है, वोट ले लेते चले जाते, बाहर पानी फैलता है नाले बरके में। सब जाम है, रोड पर नाली सब जाम है। अभी एक बारिश हुई ना तो सारा भर जाएगा रोड। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे आप बताइए। हमारे छोटे घरों में पानी घुस जाता है, घर में से लोग पानी निकालते हैं। इतनी नाली जाम है, इतनी नाली जाम है। यहाँ पर कोई वोट मांगना होता है तो यहाँ आते हैं, रोड और नाली का कोई सुविधा ही नहीं है। बताइए आप, ऐसा है लोग। बाद भी नालियां बनी होने के बाद भी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, क्योंकि नालियों से पानी बाहर नहीं जा रहा है। और हमारे यहाँ पीने के पानी की सुविधा है नहीं, जो थोड़ा पानी टैंकरों से आता है वो भी यहाँ पर नालियों में जाने के लिए नालियों से पानी निकलने की सुविधा ढंग से नहीं। सीवर लाइन जो डली हुई है, सीवर लाइन चालू नहीं है। ना चालू बेटा, ना चालू। एक 1.5 साल 2 साल है भाई। 1 साल हो गया जी। यहाँ सीवर 1.5 साल हो गया, कोई सीवर अभी चालू नहीं है। वो जो पानी है वो घरों का वो नालियों में ही जा रहा है, और नालियों का पानी भी बाहर निकलने की जो आगे नालियां हैं वो इतनी ब्लॉक है कि वो पानी आगे बाहर उस पर बड़े नाले में जाने के लिए जगह ही नहीं है। पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? बांध के ऐसे पीने का पानी नहीं है, लोग परेशान है। बोर नहीं है इस गली में, सारी गलियों में बोर है, इस गली में बोर की सुविधा ही नहीं है। टैंकर से आते हैं 150 रुपए 120 लेते हैं। अब गर्मी में दूसरे से रुपया 1000 दे ले, 200 रुपया को 1000 लीटर। हाँ, उससे गुजारा हो रहा है। एक ड्रम भरते ही ड्रम दिखाई दे रहा है। ये ड्रम देखिए कितने ड्रम है यहाँ पर। 50 रुपया को भरा जाता है, एक ड्रम भरा जाता है गर्मियों में। टैंकर नहीं होता क्या? सरकारी नहीं आता, कोई सरकारी नहीं है बिल्कुल। सरकारी के नाम पे पैसा लेती है, कोई फ्री की पानी नहीं देती है। छोटे बर्तन तो भराते भी नहीं है, बोले बड़े बड़े बर्तन लगाओ। कहाँ से बड़े बड़े बर्तन लेके आएंगे? आपके एरिया में कभी बोर का पानी नहीं आया? इधर तो हमेशा टैंकी आती है, टैंकर भी घुसते हैं, वो भी पैसा से। हमें 15 साल पहले था बोर का पानी, अब नहीं है बोर का पानी। अरे यहाँ सोनिया बिहार कैसे पानी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। 50 रुपया ड्राम। सब ये आज उठाने आए, जब अभी मैंने 5-6 कॉल करी है कि मीडिया बुला रखी है। आप जब डर की वजह से आए उठाने कूड़ा, ने तो नहीं आ रहे थे। चाहे गाड़ी वाला यहाँ से लेके चला गया, कूड़ा नहीं उठाइए, घर के अंदर जा रहा था। देखो आप हमारे घर की जैसा सारा पानी नाली के अंदर जा रहा है, और ये नालियां पूरी भरी पड़ी हैं, साफ ही नहीं करते। 6 महीने में आएंगे जब कंप्लेंट 4-4 बार करो। करते हो तो आपकी पार्षद? हाँ, अनीता सिंघल जिस दिन से यहाँ से जीत गई उस दिन से शकल दिखाने नहीं आई। जब वोट लेने होता है तभी वो शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब गर्मी आ रही, इतनी प्रॉब्लम पानी की है। टैंकर वाले आते हैं, 150-200 रुपए लीटर पानी है। 500 के परिवार है, 5 फैमिली से है, किराएदार है, चाहे मकान मालिक है, कैसे गुजारा होगा? ना एक बोर है ना कुछ है, केवल पानी जब आता है वोट कर लेने का तब आते हैं मांगने, आज भी उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोई ना पानी की सुविधा, ना रोड का सुविधा, ना नाली की सुविधा, सब जाम पड़ी है। जब मैंने कॉल करी थी, जब यहाँ पर कितना बुरा हाल था, निकलने की जगह नहीं थी। 2-3 लेडी जो बूढ़ी अम्मा निकली थी यहाँ से गली से, वो गिरते गिरते बची थी। जब भी मैंने आपको कल कॉल करी थी, मजबूरी में मैंने कहा कि यहाँ किसी के चोट लग गई बुजुर्ग आदमी के, तो वो क्या करेगा? इतने मोटे मोटे पत्थर पड़े, निकलने की जगह नहीं, मकान के अंदर सीढ़न जा रही, मकान बैठ जाएंगे। कैसे कैसे गरीब आदमी बनवाता है उसे। देखिए पैर में भी चोट लग गई है, क्योंकि पानी और कई इतना भरा हुआ है, और ऊपर से ईंट मोटे मोटे पत्थर हैं। मैं कल निकल रही थी, स्लिप हो गया पैर, और पैर में चोट लग गई है मेरे। तो अब बताइए क्या करें? पीछे और भी महिलाएं, आप लोगों को भी समस्या है कि आप लोगों का सब ठीक चल रहा है? आप लोगों की भी प्रॉब्लम है या आप लोगों का सब ठीक है? ना, यही समस्या है, पानी समस्या है, ये नाली नहीं साफ होती है, यही समस्या है। कितने रुपए लेते हैं ड्रम पे? लेते 1000 लीटर 120, 150 रुपए, 140 रुपए ऐसे लेंगे। ऐसे लेते हैं? हाँ, सरकारी टैंकर नहीं आता। सरकारी नहीं, सब प्राइवेट आता है। सब प्राइवेट आता है। कितने दिनों में टैंकर मंगवाना पड़ता है आप लोगों को? टैंकर जो मंगवाता है तो ऐसे भर लेते हैं, अपने मंगवाते हैं 12-12, 15-1500 ऐसे मंगवाते हैं। अभी गर्मी आंधी बहनजी, कोई 3-3 हजार के टैंकर कर देंगे, 350 रुपया का 1000 लीटर पानी देते हैं। बताओ, हमारे पति कमाने के लिए, खाने के लिए लाएंगे, पानी के लिए लाएंगे? हम तो मकान बेचने तैयार है, कोई बेचक ले ली, कोई खरीदने भी नहीं आ रहे हैं। कैसे गंदगी के मारे हम परेशान है, घरों में मच्छर इतने हो रहे हैं, हमारे यहाँ बैठने में बदबू आती है, नाली सारी बंद पड़ी है, क्या करें बताओ? बच्चे बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? दवाई के पैसे लाएंगे क्या, पानी को लाएंगे क्या, खाने को लाएंगे?
क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ मैडम, हमारे ऐसे भी छोटे बच्चे हैं, घर भी छोटा है हमारा, गर्मी में बारिश होती है तो पानी भर जाता है, नाली का पानी की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। और ये होता है कि हमारे कुछ बर्तन नहीं है, कुछ घर छोटा होने की वजह से हम पानी ज्यादा भर भी नहीं पाते, बच्चे भी छोटे हैं हमारे। और इंसान ये करते हैं अपना अपना बर्तन देखते हैं, अपना भराना देखते हैं, हमारे छोटे बर्तन है, भले हम छोटे बाल्टी भरे पानी भर दो, हमारे है नहीं बड़े तो हम कहाँ से भरेंगे, कुछ हमारे ऐसी जगह नहीं, हमारा घर छोटा है तो इस वजह से हम भर नहीं पाते। जितने बड़े बर्तन होंगे उस हिसाब से भरेंगे ना, हम तो हमारा है नहीं, कोई किसी से मांग के भरेंगे, खाली करने के लिए कहाँ से खाली करेंगे, उतने बर्तन भी तो होना चाहिए ना। इस वजह से इंसान अपने अपने देखते हैं, हमारा सोच ये है कि सबका दो, भले हमारे छोटे बर्तन है बड़े, अपना भी भरो हमारा भी भरो, ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, क्या करें हम उस हिसाब से। क्या कह रहे हैं आप? पीने का पानी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता यहाँ पे, और महंगा हो जाता है गर्मियों में के हद से ज्यादा। पीने का पानी तो ये बाहर से बोतल वाली आती है ना, बोतल क्या सरकारी टैंकर आते हैं, वो भी नहीं मिलता जल्दी से पानी, तो गर्मियों में तो बहुत महंगा हो जाता है। 200 का 1000 लीटर देते हैं ये लोग, 200 का भी खिला भी 300 और रोड पर देखो कितना पानी भरा हुआ है गंदा सारा। कब से रोड पर जो पानी भरा हुआ है? रोड पे तो 7-8 महीने हो गए इसको तो भरे हुए, है ना, ज्यादा ही हो गया। और भी जब से नाली बनी है ना तब से कोई सुविधा नहीं है, ये सीवर पड़ा है उसका भी कोई सुविधा अभी चालू नहीं हुआ है। गए नहीं एक बार भी पार्षद के ऑफिस पर नहीं गए? नहीं, हम लोग तो नहीं। ऐसा है, पार्षद के ऑफिस गए थे, क्या कह दिया लोगों ने कि जी यहाँ पर वो नहीं है, जो बैठे रहते ऑफिसर्स जो भी है वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने ये कहकर वापस भेजने लगे कि यहाँ कोई नहीं बैठा, और अंदर ऑफिस में लोग बैठे हुए थे। जबरदस्ती अब की बार जब हम 6 महीने में ज्यादा परेशान हो गए हैं तब वहाँ पर गए हैं, तब उनसे बात हुई है। ये जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई है पूरे 6 महीने में पहली बार, नहीं तो गाड़ी ही नहीं आ रही थी, ना कूड़ा उठाने वाली आती थी और ना ही नालियों का कूड़ा उठाने वाली और ना नाली साफ करने वाली कोई। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। 150 रुपए की 1000 लीटर की टंकी देते हैं, 150 रुपए की देते हैं टंकी पानी की, और वो भी बड़ी मुश्किल लड़ लूट के पानी मिलता है यहाँ पर। नाले देखो, छोटे छोटे नाले बनाए, पानी इनमें भरपूर होता है। पूरी गली में जितने घर नहीं, एक बार दिखा देना पूरी तरफ, उससे ज्यादा यहाँ पर ड्रम और टंकियां नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पानी की यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो पार्षद है वो अनिता सिंघल है जो भाजपा से है। जनता का ये कहना है कि जीतने के बाद वो एक बार भी शकल दिखाने नहीं आई, और जब उनके ऑफिस पर गए तो वो मिली भी नहीं। तो यहाँ पर पार्षद की तरफ से कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो विधायक थे वो पहले यहाँ से प्रकाश जारवाल थे, उन्होंने क्या काम करवाए नहीं करवाए जनता को अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो अब आए हैं वो भी आम आदमी पार्टी से प्रेम चौहान है, जो इसी विधानसभा से पार्षद रह चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक जनता के पास कुछ भी नहीं पहुंचा है। पानी मुफ्त का नहीं पहुंच रहा है, इन्हें हर बार पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हर एक ड्रम पर 200-300 रुपए जो कि 1000 लीटर का होता है उन्हें देने पड़ते हैं। ये इनकी समस्या है। कोशिश यही है हमारी कि ये जो खबर है, ये जो आवाज है जनता की, वो हम आगे तक पहुंचा पाए। और अगर यहाँ के पार्षद विधायक इस खबर को देख रहे हैं तो इनकी सहायता कीजिए, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। सामने बहुत ज्यादा गंदगी है, कई लोग गिर चुके हैं वहां पर। इतनी ज्यादा गंदगी है, इतना पानी जमा है कि उसकी वजह से बीमारियां फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होगी अगर वो वहां जाकर के खेलते हैं, गिर जाते हैं या उन्हें लग जाती है, या वहां से पनपने वाले मच्छर उन्हें काट लेते हैं। तो उम्मीद यही है कि आज की खबर के बाद यहाँ पर काम होगा। जिस तरीके से यहाँ हमारे आने के बाद एमसीडी की गाड़ी तक पहुंच गई कूड़ा उठाने के लिए, जो जनता का कहना है कि कितनी बार शिकायत कर लो वो आते नहीं थे। उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी काम करने हैं वो यहाँ के पार्षद और विधायक जल्द से जल्द करवा देंगे। इन्हें जो भी सुविधा चाहिए वो इन्हें जल्द से जल्द मुहैया करवा देंगे, ताकि आने वाले समय में इन्हें कभी भी इस तरीके की परेशानी हो ही ना, ये इस तरीके से किसी भी पार्षद या विधायक के खिलाफ कुछ ना बोले। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।